उठा के आ रहे थे, फिर यहाँ पे लेटे हुए थे। अब बट माई हस्बैंड इज MBBS डॉक्टर, ही कांट बिलीव एट दिस थिंग, और मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती। अल्लाह को आदर नादर जान के चाचा जी बताएं, जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आदर नादर जान के बताएं। अब अजान भी हो रही है। अगर कोई पाकिस्तान के डॉक्टरों को भी चैलेंज है मेरा, पाकिस्तान की टीमों को भी मेरा चैलेंज है, पाकिस्तान की अवाम को भी मेरा चैलेंज है, अगर मेरी दवाई में स्टेरॉइड निकलता है 50 लाख रुपए मैं इसका इनाम दूंगा। फिर हकीम काला, मैंने कहा अगर ये नाम ही काला है तो पता नहीं धंधा कितना काला होगा। जनाब, अगर आप 20 साल से बेड पे पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते, कमर कर दर्द है, औलाद नरीना जैसी नेमत से महरूम हैं, गुर्दे में पथरी है या किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, तो हकीम काला साहब उनका शर्तिया इलाज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लोगों को कंधों पर उठा के आते हैं। जब हकीम साहब के पास आते हैं तो सिर्फ ये उनसे 5 मिनट टाइम लेते हैं, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि जिसको पहले उठा के ले आते हैं 3 से 4 लोग, फिर वही अपने पाँव पर अपने कदमों पर चलता है। हकीम काला साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपकी हकीम काला साहब मुझे बताएगा, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास, मरीज आते हैं चल नहीं सकते, 5 मिनट बाद वो अपने कदमों पे चलने लग जाते हैं? शफा बिन जानब अल्लाह भाईजान, शफा अल्लाह पाक की ज़ात है देने वाली, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह पाक देता भी है। गिद्दड़ सिंगी नहीं है, ये हमारे बड़ों का मेहनत है। पहले मेरी दादी करती थी, फिर मैं वाले साहब करना शुरू हो गया, तीसरी पीढ़ी पे मैं बैठ गया हूँ अब। ठीक है, 5 मिनट का सिर्फ मुझे टाइम दे दें, और जड़ी बूटियों में अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत रखी हुई है भाईजान। 5 मिनट का मुझे टाइम दे दें, कमर के मोरों का इलाज 5 मिनट के अंदर दर्द ना ख़त्म हुई, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, अगर मेरी दवाई में स्टेरॉइड निकलता है तो 50 लाख रुपए इनाम है, ये मेरा चैलेंज है ओपन। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान के डॉक्टरों को भी चैलेंज है मेरा, पाकिस्तान की टीमों को भी मेरा चैलेंज है, पाकिस्तान की अवाम को भी मेरा चैलेंज है, अगर मेरी दवाई में स्टेरॉइड निकलता है 50 लाख रुपए मैं इसका इनाम दूंगा। हकीम साहब, लोग जो है ना, वो जो स्पेशली डॉक्टर हजरात होते हैं वो हकीम साहब से बहुत दूर भागते हैं, लेकिन आज मैंने आके देखे कि MBBS एक डॉक्टर हैं, वो आपके पास आई हुए खुद। माई हस्बैंड इज MBBS डॉक्टर। एक नहीं, काफ़ी डॉक्टर आते हैं मेरे पास, वो भी डॉक्टर आए हैं जिन्होंने PhD की हुई है, और 22 हज़ार डॉक्टर उनसे बन के आगे मुख्तलिफ़ कंट्रियों में जा चुके हैं, और वो अपने और अपनी वाइफ का इलाज करवाने यहाँ पे आए हैं। मुझे ये बताइए और कौन कौन सी अमराज हैं जिनका आप इलाज? अमर भाई, गुर्दे फेल है, 4 दिन मेरी मेडिसिन खा के अपना वो टेस्ट करवा लें, गुर्दों का क्रेटिनाइन यूरिया का। हेपेटाइटिस जो A-B-C है, C और B 1.5 माह में ख़त्म होता है, A तो 5-10 दिन में ख़त्म हो जाता है ना। गुर्दे की जो पथरी है, ये भी मेरा चैलेंज है कि 1 मिनट के अंदर दर्द ख़त्म होगी। ठीक है, पित्ते में पथरी नहीं होती, खून के लोथड़े जमते, ये भी ठीक हो जाएगा। पेट में पानी, इसका इलाज है। गुर्दे फेल, इसका इलाज है। कैंसर के ज़ख़म, शुगर के ज़ख़म, बेऔलादी का, ठीक है, और भाई सारी बीमारियों का हम यहाँ पे इलाज। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएगा, यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारी फीमेल्स भी आती हैं आपके पास इलाज करवाने, तो उनकी पट्टियाँ या उनकी देखभाल कौन करता है? आप खुद करते हैं? लेडीज़ के लिए मैंने लेडीज़ यहाँ पे रखी हुई है, मैं खुद नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी माँ बहन वाला हूँ, और अल्लाह के घर से 4-5 दफ़ा होके आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे वाले साहब ने भी लेडीज़ के लिए लेडीज़ रखी हुई थी, मैंने भी लेडीज़ के लिए लेडीज़ यहाँ पे रखी। लेडीज़ को यहाँ पे लेडीज़ पट्टियाँ करती हैं, चेक लेडीज़ ही करती हैं। कैंसर और फालिज का भी शर्तिया इलाज करते हैं। कैंसर तो अभी तक इसकी कोई तशखीस ही नहीं कर भाई, कैंसर जो पहली दूसरी स्टेज का है ना, वो कवर हो जाता है, तीसरी स्टेज का भी कवर हो जाता है, लेकिन जो बिल्कुल लास्ट क्रॉस कर चुका होता है उनमें से कोई 50% लोग होते हैं जो बच जाते हैं, जो नहीं 50% लोग जो नहीं फालिज से पैरालाइज हो जाते हैं, वो भी BP शूट होने की वजह से जो पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, मरीज़ खुद चलना भी शुरू होगा और आपको बताएगा कि मैं बेहतर हूँ। बताएगा लोग आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप तक रसाई कैसे आ सकते हैं? भाई, लाहौर में मेरा एड्रेस है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे यासर ब्रोस्ट है, सर्विस रोड पे होके यासर ब्रोस्ट के गार्डन से भी पूछेंगे, चुंगी अमर सद्दू के पास, जहाँ से मर्जी पूछ लेंगे मेरा हकीम काले का, तो वो आपके बताएंगे। आप ये वो बुजुर्ग हैं जो थोड़ी देर पहले लेटे हुए थे, अब किसी भी सहारे के बगैर चल रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले इनको 4 बंदे उठा के आ रहे थे, फिर यहाँ पे लेटे हुए थे, अब हकीम साहब ने पट्टी की है, बिल्कुल ठीक हो गए। अब ठीक है? हाँ ठीक है। आपको पहले 4 लोगों ने उठाया हुआ था, क्या मसला था आपका? मेरे मोरों को दर्द है। अच्छा, आप चल नहीं सकते थे? नहीं चल सकते। आप चल सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा पीछे जाए, पीछे थोड़ा थोड़ा ना, अब आस्ता आस्ता। हकीम साहब, तुसी बंदे नु नौजवान कर दिता, की कीता तुसी? बस अल्लाह दा करम है, शफा बिन जानब अल्लाह,
ਇਹ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ माशाल्लाह मरीज ਤੁਹਾਡੇ सामने है और अजान 5 मिनट में ठीक अजान भी हो रही है हकी सच्ची ये बंदे आपको पता आए हैं अजान हो रही है। अल्लाह को आदर नादर जान के चाचा जी बताएं जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आदर नादर जान के बताएं। लोगों ने उठाया हुआ था, आप जो है ना बिल्कुल चल रहे हैं और ठीक है। मेरे बेटा जी मोरों का मसला है। आज फिर मुझे इतनी पेन हुई, आज तो खीर हो गई, मेरा वॉशरूम जाना आज मुश्किल हो गया। मेरी बेटियां मुझे पकड़ के लेके जा रही हैं, तो इधर भी आपने देखा होगा, शायद आप थे, मुझे पकड़ के लेके आए मेरे बच्चे। पाँव भी नहीं उठाया जा रहा ना, लेकिन अभी जब से पट्टी हुई है मुझे लग रहा है कि मुझे सुकून हो रहा है। जैसे देर हो गई मां जी पट्टी को तकरीबन 10-15 मिनट 15 मिनट हो ही गए हैं, 15-20 मिनट। अब आपको बेहतरी महसूस हो रही है? हो रही है, हो रही है। सही बात करनी है। हाँ जी सही बेटा, मैंने खुदा को जान देनी, मैं को डरती थोड़ी हूँ किसी से। अब हकीम काला साहब के पास ये बहना आई है, इनके हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं और इनका भी हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। इनसे जानते हैं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं ये तो हकीमों को समझते हैं कि नीम हकीम जान का खतरा, लेकिन डॉक्टर हकीमों के पास कैसे आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा, हकीम काला साहब के पास आई हैं, आप तो डॉक्टर इन चीज़ों से बड़ा गुरेज करते हैं। बिल्कुल हम इस चीज़ से अवॉइड करते हैं और हम इन पे कोई बिलीव भी नहीं करते, लेकिन मेरी एक मेड ने बताया कि आपके बाजी मोरों में तकलीफ़ है, तो इस तरह हम मेरे हस्बैंड को एक हकीम से आराम आया। बट माई हस्बैंड इज़ MBBS डॉक्टर, ही कांट बिलीव एट दिस थिंग, और मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। बहरहाल वो मेरी मेड थी, मुझे ले आई, तो इन्होंने मुझे मेडिसिन दी, तो मुझे पहले दिन जो था वो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा, क्योंकि मैं खड़ी होकर रुकू और सुजूद के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती थी, और मैंने दूसरे दिन जो थी वो इशा की नमाज खुद मैंने रुकू और सुजूद के साथ पढ़ी। ने आपको बताया, आप यहाँ पर आई, आपने बोर्ड पढ़ा होगा हकीम काला, तो क्या उस वक्त आपकी फीलिंग थी? बिलीव कर लिया था? नो, कोई बिलीव नहीं किया था, बल्कि इसका नाम लिखा हुआ था अनायतुल्ला। पहले मैंने इसका असल नाम पढ़ा, फिर हकीम काला। मैंने कहा अगर ये नाम ही काला है तो पता नहीं धंधा कितना काला होगा। ठीक है, बहरहाल मेरे लिए भी एक नई सिचुएशन थी कि एक बंदा जो है वो डॉक्टर्स फैमिली से भी ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टर है MBBS, जिसने फ्रेश ग्रेजुएट की है, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और हमारी फैमिली में बहुत से डॉक्टर हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे कुछ प्लस माइनस सी चीज़ नजर आई। मैंने कहा चले देखते हैं होता क्या है इसमें। तो ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो इन्होंने मेडिसिन दी उससे मुझे पहले दिन जितनी तकलीफ़ थी ना वो उससे तकलीफ़ कम हुई। दूसरे दिन मुझे 2 टाइम तकलीफ़ हुई, जो कि होल डे होती थी और मैं रुकू और सुजूद नहीं कर सकती थी। बात सिर्फ सच्ची करनी चाहिए, क्योंकि हमने कब्र में भी जाना है। आज मुझे 3rd डे है, आज मैंने लिए, लेकिन आज मुझे होल डे पेन नहीं हुई। To be honest, मुझे बताइएगा कितने % आप खुद को बेहतर फील कर रही हैं पहले के? मैं आई थिंक जो है 60% अपने आप को बेहतर फील कर रही हूँ।